चलते चलते यूं ही मेरे गीत याद रखना कभी अलविदा ना। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको पढ़ाता हूं इंग्लिश। और आज मैं लेकर आया हूं एनसीईआरटी न्यू बुक कावेरी का सेकेंड चैप्टर द पॉट मेकर। चलिए चलते हैं और इसको समझते हैं। हम आपको बताएंगे लाइन बाय लाइन इसकी हिंदी और जितने भी डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसकी मीनिंग भी बताएंगे। चलिए चलते हैं, जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को समझते हैं। चलिए, इसमें एक द पॉट मेकर, कैसे कोई पॉट मेकर यानी बर्तन बनाने वाला बनता है, इसके बारे में बताया गया है। इसमें देखिए, लुक एट द पिक्चर। बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी बुक आ चुकी हैं बुक स्टोर्स पर। अब आप जाके खरीद सकते हैं ताकि आप आराम से पढ़ सकें उसमें। और स्टार्ट करते हैं आगे। Look at the pictures given below and identify the vocations. Vocations means होता है businesses, यानी कि आपके व्यवसाय। Now list at least 5 more vocations. और इसी तरह से यहाँ पर जो दिखाए गए आपको 5 more vocations बताने हैं, व्यवसाय के नाम बताने हैं, लिस्ट बनानी है। जरूर किया करिए जब भी आपसे कुछ करने के लिए कहा जाता है। ये एनसीईआरटी जो कह रही है इसके पीछे कुछ ना कुछ इंटेंशन होता है, तो आप उस चीज को सीख सकते हैं, है ना। तो जरूरी है, जैसे यहाँ पर एक ये वोकेशन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको 5 मोर वोकेशंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है और उनकी एक लिस्ट बनानी है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर में इसमें कहा गया है वर्क इन पेयर्स, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आपसे कहा जा रहा है कि वर्क इन पेयर्स, जोड़े में आप लोग काम करिए और ये जो नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, शेयर करिए। अपने क्लासमेट्स से कर सकते हैं, अपने टीचर से कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज कॉमन अमंग दीज पिक्चर्स, और पूछा गया है जो ऊपर जितनी पिक्चर्स दी गई हैं इसमें कॉमन क्या है, तो आपको बताना है। वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क एज। अब यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, ये ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वोकेशंस यहाँ पर फिल कर लेंगे। मेंशन अ फ्यू डाई नहीं होगा, यहाँ डिफरेंसेस होंगे, ठीक है, बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स। तो आपको मेंशन करने हैं आ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स में, ठीक है। क्या उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं ये आपको बताना है। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर मीनिंग से। इसमें कुछ मीनिंग्स दी गई हैं, जिस तरह से आउटग्रो। आउटग्रो का मतलब होता है टू लॉस इंटरेस्ट इन समथिंग एज वन ग्रोज ओल्डर। मतलब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं ऐसे ऐसे किसी चीज में यदि आपका इंटरेस्ट कम होता जाता है तो उसको कहते हैं आउटग्रो। इनडिफरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज में लैक ऑफ इंटरेस्ट का होना, ठीक है, यानी कि आप कोई भी चीज है उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, उसको इनडिफरेंस कहते हैं। पिटेंस का मतलब हो जाता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम। जब कोई मनी आप बहुत थोड़ी सी मात्रा में प्राप्त करते हैं तो उसको पिटेंस बोला जाता है। पाउंडिंग मीन्स होता है रिपीटेड बीटिंग, यानी कि बार बार मारना। और इसके बाद टेडियस मीन्स टायरिंग, बोरिंग, उबाऊ, ये होता है आपका टीडियस। चलिए, एवर सिंस सेंटला बिकेम ओल्ड इनफ टू accompany her mother to the fields and forest, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. Ever since मतलब जब से सेंटला become old enough, इतनी बड़ी हो गई, to accompany her mother कि वह अपने माँ के साथ to the fields, खेतों में, and forest, जंगलों में, she began to dream of becoming a pot maker. तब से उसने सपना देख लिया क्या, एक पॉट मेकर बनने का। किस तरह का, लाइक हर मदर, जिस तरह की उसकी माँ थी, एंड ग्रैंड मदर, उसकी दादी। तो इसमें ये बताया गया है कि जब जो है सेंटला इतनी बड़ी हो जाती है कि वह अपने माँ के साथ खेतों में जा सकती है, जंगलों में जा सकती है, तभी से उसने एक सपना बना लिया था कि वह भी अपनी माँ और दादी माँ की तरह एक पॉट मेकर
बनकर रहेगी या बनेगी। हाउएवर, हालांकि, एरेनला, हर मदर, यहाँ पर उनकी जो माँ है उनका नाम है एरेनला, वांटेड हर टू बिकम अ वीवर, वो चाहती थी कि सेंटिला जो है वो पॉट मेकर ना बनकर क्या बन जाए, एक वीवर बन जाए, यानी बुनाई करने वाली बन जाए। ऑन डेज, उन दिनों, when she managed to stay at home while her parents went to the fields, तो उन दिनों जब she managed to stay at home, जब वह घर किसी तरह से घर पर रुक जाती थी, while her parents, उस दौरान उसके पेरेंट्स जो हैं went to the fields, खेतों में चले जाते थे, सेंटिला approached एक्सपर्ट पॉटर्स टू लर्न द स्किल, तो वो क्या करती थी उस समय, सेंटिला अप्रोच्ड, चली जाती थी एक्सपर्ट के पास, यानी कि जो पॉटर पॉट बनाने के एक्सपर्ट हुआ करते थे, टू लर्न द स्किल, ताकि वह बर्तन बनाने या पॉट बनाना सीख जाए, तो वो वहां पर उस समय चली जाया करती थी। दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस एज दे थॉट दैट she would soon outgrow her childish passion for the craft. शुरुआत में they were at first amused by the little girl's insistence, यानी कि जो लिटिल गर्ल, छोटी सी गर्ल लड़की ये जो थी सेंटिला, पहले तो उन लोगों के द्वारा इसका मजाक बनाया गया, एज, क्योंकि उनको लगा, दे थॉट, उनको लगा, दे थॉट का मतलब उनको लगा, दैट की सी वुड सून, कि शीघ्र ही वह आउटग्रो, यानी बोर हो जाएगी, हर चाइल्डिश, बचकानी, पैशन, जो जुनून है, फॉर द क्राफ्ट, इस क्राफ्ट के लिए। तो जो ये क्राफ्ट है, उस क्राफ्ट के लिए जो इसका अभी जुनून है सीखने का, शीघ्र ही क्या हो जाएगा, आउटग्रो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जैसे जैसे वो बड़ी होगी। सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विथ पॉट मेकिंग एट होम as she had overheard a conversation between her parents one night. Centilla did not close her fascination. सेंटिला ने अपना जो फैसिनेशन है वो डिस्क्लोज नहीं किया, डिस्क्लोज मीन्स बताया नहीं, विथ पॉट मेकिंग एट होम, अपने घर पर, कि वह उसका कितना जुनून है, फैसिनेशन है, कितना अच्छा लगता है उसको बर्तन बनाना, वो उसने अपने घर पर डिस्क्लोज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सी हैड ओवरहर्ड, क्योंकि उसने कहीं से सुना था, कन्वर्सेशन, बातचीत बिटवीन हर पेरेंट्स, उनके माता पिता आपस में बातचीत कर रहे थे वन नाइट, एक रात को। हर मदर वाज कंप्लेनिंग अबाउट, उसकी जो माँ है वो शिकायत कर रही थी, अबाउट सेंटिलाज इनडिफरेंस टू वीविंग, किस बारे में, कि सेंटिला जो है वो इनडिफरेंस है। हर मदर वाज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलाज इनडिफरेंस टू वीविंग, उसकी माँ वाज कंप्लेनिंग, शिकायत कर रही थी, अबाउट सेंटिलाज इंडिफरेंस, किस बारे में, सेंटिला का इंडिफरेंस टू वीविंग, यानी वीविंग में जो मन नहीं लग रहा था उसके बारे में। सी सैड, वो कहती है, आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग एज इट हैज ब्रॉट नो जॉय टू मी एंड ओनली अ प्रिटेंस फॉर माई ट्रबल। क्यों? क्योंकि वो कह रही मैं नहीं सिखाऊंगी उसको बर्तन वर्तन बनाना। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो कोई मजा है, और मजा के साथ साथ इतना सारी मेहनत, इतना ज्यादा ट्रबल के बाद कुछ थोड़ा सा मिलता है। पिटेंस मतलब मैंने बता दिया कि बहुत थोड़ा पैसा भी मिलता है। तो द रिवर बैंक वेयर, अब वो बता रही है कितना ट्रबल है। द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट्स इज फाउंड, अगर मुझे काली और रेड मिट्टी चाहिए तो मुझे नदी के किनारे जाना पड़ेगा। ठीक है। इज 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, जो कि यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर्स है दूर। I need to climb down a sheer drop to the river bank, और फिर मुझे चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा जो sheer drop, बिल्कुल नीचे एकदम सीधा ढलान है, to the river bank, river bank के लिए। And my back aches, और मेरी कमर दर्द होने लगती है, from carrying the heavy load, अब जब हो हैवी लोड, अब मिट्टी का वजन तो जानते हो वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, uphill all the way, और इतनी ऊपर ऊंचाई तक रास्ते में आने में, टू द विलेज, गाँव से यहाँ तक आने में मेरी तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा। तो पाउंडिंग, अब फिर इतना ही नहीं, इसके बाद पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले इनसाइड बम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इन, अब बम्बू जो होते हैं उनके सिलेंडर्स, मतलब गोल गोल ऐसे बना काट के रख लिए जाते, उसके अंदर
क्या करना है, मिट्टी भरना है, भर के फिर उसको कूटना है, कूट के उसको क्या करना है, सॉफ्टन इट, इसको बिल्कुल सॉफ्ट बना लेना है। इज आल्सो टेडियस, ये भी बहुत ही बोरिंग है। टेडियस मीन्स बोरिंग, मैंने बताया था, टायरिंग, थकान देने वाला। सो इतना ज्यादा थक जाते हैं, सो मैनी टाइम्स, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है, सो मैनी टाइम्स मतलब बहुत बार ऐसा होता है। I have dropped the mold out of sheer exhaustion and have had to start all over again. तो मुझे क्या करना पड़ता है, I have dropped the mold, जो मैंने बनाया है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि इतना ज्यादा थक चुके होते हैं। I have had to start all over again, और इसके बाद जब शुरू करते हैं तो फिर से मुझे करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है अगर मान लीजिए गीली मिट्टी है उसको ठुक ठुक के बढ़िया सॉफ्ट कर लिया है, अब उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर से वही हार्ड हो जाएगी और फिर उसको हार्ड से सॉफ्ट बनाना पड़ेगा, तो फिर से वही ऑल ओवर अगेन करना पड़ेगा। ठीक है। It takes months to bring out a batch of pots after so much labor. इसी वजह से कम क्या हो जाता है, महीनों लग जाते हैं। कभी कभी एक बर्तन का पूरा सेट जो बनाना है तो इतनी मेहनत के बाद कभी कभी महीनों में एक बन के तैयार हो पाता है। एंड द रिवार्ड, और अगर पैसे की बात की जाए, a few rupees, बस थोड़े से रुपए। बट इफ सेंटिला लर्न्स, लेकिन अब कह रही एक होप है, सब जानते ही हो ना, माँ बाप को ये होता है कि मैं ये कर रहा हूँ मेरा बच्चा ये करेगा, मैं ये कर रहा हूँ मेरा बच्चा ये करेगा। तो सेंटिला से उम्मीद है उसको कि बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, यदि सेंटिला ने क्या कर लिया कि वीविंग सीख लिया, उसने अगर जो है बुनाई करना सीख लिया, शी कैन मेक मच मोर मनी, वह बहुत ज्यादा पैसा कमा पाएगी। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली, यहाँ तक कि पैसे तो कमाएगी, साथ में वह जो है कपड़े भी अपने फैमिली के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रदान करा देगी। आगे देखते हैं, वीविंग इज नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग, और वो बता रहे हैं कि वीविंग जो है मैसी नहीं है, उतना गंदा नहीं है जितना कि पॉट मेकिंग है। एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन्स, और सबसे बड़ी बात कि चाहे कोई सीजन हो, बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, गर्मी हो, कुछ भी हो, ये काम हमेशा चलता ही रहेगा और आराम से घर के अंदर कर सकते हो। क्योंकि बारिश में मिट्टी लाना, ये सारी चीजें करना बड़ा कठिन काम है, ऐसा तो हो नहीं पाएगा, और इसको सुखाने के लिए भी कुछ चाहिए, और ऐसा इसमें नहीं है। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन सॉल इज मच लेस एंड द रिटर्न इज, अगर आपको एक सॉल बनाना है तो इसमें टाइम भी उतना नहीं लगना है। द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन सॉल इज मच लेस, मतलब बहुत कम है। एंड द रिटर्न इज हैंडसम, और रिटर्न जो है इसका बहुत ही शानदार है। तो उसकी माँ जो है सेंटिला की, वो ये चाहती है कि मेरी बच्ची जो है वो क्या बन जाए, वीवर बन जाए। लेकिन सेंटिला क्या कर रही है, ये अपनी ही दुनिया में मगन है। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क, वो कुछ नहीं, वो जैसे ही उसको मौका मिलता है वो निकल जाती है और देखती है पॉटर्स को जो काम कर रहे होते हैं। सी सा हाउ द क्ले वाज मिक्स, वह देखती है कि कैसे मिट्टी को मिक्स किया जा रहा है विथ वाटर, पानी के साथ, एंड पाउंडेड, उसको कूटा जा रहा है। हाउ केयरफुली, कितनी सावधानी से, दे वर व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू अ लंप ऑफ द सॉफ्टेंड क्ले, एंड हाउ डेप्थली they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with a spatula held in the right hand. अब वो बता रही है सारी चीजें कि सीसा हाउ द क्ले वाज मिक्स्ड विद वाटर एंड पाउंडेड, हाउ केयरफुली दे वर व्हेन दे पुश्ड। देखिए फिर से यहां से ये See saw how the clay was mixed with water, किस तरह से क्ले को पानी के साथ मिक्स किया जा रहा है, एंड पाउंडेड, फिर उसको कूटा जा रहा है। हाउ केयरफुली देवर व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड, और वो कितनी सावधानी से जो अपना दाहिना हाथ है, उल्टा हाथ जिसे कहते हैं, वो पुश करते हैं, ठीक है, into lump of the softened clay, जो बढ़िया उन्होंने जो मुलायम करके रखी है क्ले को, एंड हाउ डेप्थली मतलब स्किलफुली, मतलब कितनी स्किल से, स्किल जो होती है ना किसी भी चीज को कितने अच्छे से करना है, किस तरह से उसको स्किल बोलते हैं ना, कि हाउ स्किलफुली वो जो है रोटेट करते हैं द लंप मतलब ढेर जो मिट्टी का है, लंप मीन्स
मिट्टी का वो ढेर। एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप, जब वो शेप देना स्टार्ट करते हैं टू द रोटेटिंग क्ले, जो क्ले घूम रही होती है। इस देखिए ये चाक, ये जो आप देख सकते हैं इसको, एक सेकेंड यहां से ये देखिए, ये चाक बना हुआ है ना, इसको आप देखिएगा ध्यान से, ये जो बना हुआ है ना, इस पर मिट्टी को रख के, ठीक है, इसको घुमाया जाता है। तो कितनी सावधानी से घुमाया जा रहा है, इस चीज को आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या करते हैं वो। दे स्टार्टेड गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले विद द स्पैटुला। स्पैटुला तुमने देखा होगा कि ये लोग जब काम करते हैं तो एक छोटा सा जो है हाथ में लकड़ी से लिए रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पैटुला। ऑन द क्ले वाज म्यूजिक टू हर ईयर्स, ये द क्ले वाज म्यूजिक टू हर ईयर्स एज शी वाच्ड इन फैसिनेशन द pot emerging out of a shapeless lump right in front of her eyes। अब वो कहती है कि जब वो उसको द रेगुलर टैप टप 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 करके मारते रहते हैं स्टेपला ऑन द क्ले, उस मिट्टी में, वाज म्यूजिक टू हर ईयर्स, तो वो उसको संगीत सा लगता है उसके कानों को। सी वाच्ड इन फैसिनेशन, और वह उस फैसिनेशन से देखती है द पॉट इमर्जिंग आउट, वह बर्तन बाहर निकल कर आता है, ऑफ अ शेपलेस लंप, कुछ नहीं होता है जब शेपलेस लंप होता है, मिट्टी का ढेर होता है, राइट इन फ्रंट ऑफ हर आइज, उसकी आंखों के सामने। वो देखती है उसकी आंखों के सामने अभी जो एक मिट्टी का ढेर था वो बढ़िया सा एक पॉट बन के आ रहा है, और जो उसके ऊपर रेगुलर स्पैटुला को मारा जा रहा है, उसको एकदम म्यूजिक लग रहा है। यही होता है जब आपको कोई चीज पसंद होती है ना, तो उसकी हर एक चीज आपको बहुत ही अच्छी लगने लगती है, ठीक है। आफ्टर 2 और 3 days, लगभग 2 और 3 दिन बाद, द पॉट्स वुड बी गिवन अ फाइनल टच, पॉट्स को एक फाइनल टच दिया जाता है, अप टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप, ताकि जो उसका जो रिक्वायर्ड शेप है उसको बनाया जाए, बनाए रखा जाए। रिटेन मतलब बना कर रखना। एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी, इसके बाद उसकी कंसिस्टेंसी यानी मजबूती को चेक किया जाता है। ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन, और इसके बाद ही उन पॉट्स को क्या किया जाता है, टू बी टेकन आउट, बाहर लाया जाता है, टू ड्राई, उनको सुखाने के लिए, इन द सन, सूरज की रोशनी में, बिफोर बीइंग लोडेड, उनको लोड करने से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन टू अ किन, भट्टी में लोड करने से पहले उनको बहुत अच्छे से सन में यानी सनलाइट में उसको अच्छे से सुखाया जाता है। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, ऑन टू अ किन, इसको KILN को किन यानी भट्टी पढ़ते हैं। इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन अ बेड ऑफ हे एंड ड्राइड बम्बो एंड कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल, एंड देन द किन वुड बी फायर। चलिए आगे देखते हैं। On to a kin in a uniform pattern on a bed of hay and dried bamboo, सूखे हुए बम्बो, and covered with another layer of some materials, उसके बाद कुछ और लेयर मटेरियल की डालकर, and then the kin would be fire, इसके बाद भट्टी को चला दिया जाता है। बढ़िया यूनिफॉर्म पैटर्न में इनको लगा के बढ़िया, फिर क्या कर दिया जाता है, भट्टी में आग लगा दी जाती है। One had to tend the fire carefully as overfiring or underfiring would ruin the entire batch, और एक को बड़ा अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा तो नहीं कि ज्यादा ना आग लग गई हो या कम तो नहीं है, तो अगर ऐसा हुआ तो वो पूरा बैच जो बर्तन का बना के रखा है वो पूरा ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस वजह से उसको बड़ी सावधानी से देखना भी पड़ता है कि ऐसा तो नहीं, ज्यादा तो आग नहीं हो गई या कम तो नहीं रह गई, तो ये सारी चीजें होती हैं। एरेनला heard of her daughter's visits but pretended to be ignorant of them।
एरेनला ने ये बात सुनी कि मेरी बिटिया जो है आजकल मुझे लगता है वो जो है बर्तन देखने जा रही, कैसे बनाया जाते हैं, तो वो उसके कान में ये भनक पड़ गई। लेकिन कभी कभी होता है ना, पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, देखने तो ठीक है। बाय लेट आफ्टरनून, जो लेट आफ्टरनून होती है, सेंटला हैड टू रिटर्न होम क्विकली, वह क्या करती थी, वह वापस आ जाया करती थी घर हमेशा जल्दी। सो दैट, ताकि when her mother came back from the fields, क्योंकि जब उसकी माँ came back वापस आए from the fields, she would be there, ताकि वह वहां पर हो। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सेंटला's visit become a topic of village gossip। अब धीरे धीरे सेंटला का ये विजिट, ये जो इधर उधर बार बार जाती थी, बिकम अ टॉपिक ऑफ विलेज, गांव में जानते ही हरकतें होती है ना कि कोई कुछ भी, अरे उनकी बिटिया तो वहीं जनी रहती उनकी, तो वही चीज उनका ये फैशन सा हो गया कि अब वहां गॉसिप होने लगे, उनकी बिटिया वहां गई थी, वो देख रही थी, उनके वहां खड़ी थी, वो बर्तन देख रही थी कैसे बनाए जाते हैं, है ना। इस तरह से बातें वहां पर गाँव में चलने लगी। पीपल वंडर्ड, अब लोगों को लगा, आश्चर्य हुआ, सोचने लगे, व्हाई एरेनला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर, कि एरेनला अपनी बिटिया को क्यों नहीं सिखा रहे हैं, उसको सिखाना चाहिए, क्यों मना कर रहे हैं। दे वर वरीड, उनको चिंता होने लगी, है ना, दैट की इफ ऑल पॉट मेकर्स फॉलोड सूट, अगर जितने भी पॉट मेकर हैं वो क्या करने लगे, सूट पहनने लग जाएं, मतलब कुछ दूसरा काम करने लग जाएं। फॉलोड सूट का मतलब होता है डिड द सेम थिंग एज समबडी एल्स हैज जस्ट डन, डिड द सेम थिंग एज समबडी एल्स हैज जस्ट डन,